एयर मतलब हवा, हवा हवा। हवा 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 जी। सो So air you can say, you can call me air, okay. भगवान से चाहता हूँ, इसका नाम भक्ति नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कनेक्शन कट जाता है। जहाँ करोड़ों आत्मा एक साथ आती हैं उसको परमात्मा की। It may be in the form of vapor, water, glacier, but है तो एक ही शक्ति। जी, भक्ति करने से भगवान मिल सकता है। मैं आत्मा, तू आत्मा, दोनों आत्मा एक ही परमात्मा। If we realize this truth, then दिखता जो मैं वो नहीं, आत्मा मैं हूँ। उसकी भक्ति अधूरी है जब तक वो ये नहीं देखता। एक आदमी कह रहा है जो सब जगह है वो मुझ में है और वो मंदिर में। दूसरा आदमी कह रहा है जो मुझ में है वो सब जगह है, वो मंदिर में है। और तीसरा आदमी कह रहा है जो मंदिर में है वो सब जगह है, वो मुझ में है। दिस इज व्हाट भक्ति इज। ऐसा एयर आपसे बात करके मैं एयर में उड़ रहा हूँ। We don't realize because we don't open our real eyes. I bow down to the divine in you. आप मेरे, आप स्वयं भगवान हैं। मैं आपको बहुत बार बार प्रणाम। When it's come to भक्ति, भक्ति is the most difficult thing let me tell you. अनुभूति हो गई, एहसास हो गया। उसकी भक्ति अधूरी है जब तक वो ये नहीं देखता। हजारों साल पहले कहा गया है कि नेति नेति, ना तुम ये तन हो ना तुम ये मन हो, तत्त्वमसि thou art that। ये बिल्कुल गलत है। नमस्कार, वेलकम टू एन अमेजिंग पॉडकास्ट विथ महाराज श्री पुंडरिक गोस्वामी। Maharaj Shri is from Vrindavan, and today we are going to have an interesting conversation because there will be a confluence of religion and spirituality. आज ऐसे बात करेंगे जो लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, धर्म में मानते हैं और जो आध्यात्मिक बातें मानते हैं। आज ऐसी चर्चा होगी कि आपको सच का एहसास होगा। नमस्कार। कौन नहीं जानते हैं कि महाराज श्री, ही इज फ्रॉम द रिनाउंड फैमिली ऑफ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। और इस परिवार को 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन की, इट्स ए हेरिडिटी, इट्स सो मेनी जनरेशंस एंड इट्स स्टार्टेड। शुरुआत तब हुई जब श्री चैतन्य महाप्रभु, दे वर इनिशिएटेड एंड इंस्पायर्ड बाय such a divine saint, such a Dev. And so it is my pleasure, my honor to welcome Maharaj Shri Pundrik Goswami to this podcast. And I wish that all of you will enjoy this podcast, just like we are excited to be talking to each other. Maharaj Shri, namaskar and welcome to this podcast. Namaskaram, Ravi ji. It is not just Atman in Ravi, it is Paramatman in Ravi. परमात्मा तो हर कण में है। अनफॉर्चुनेटली हम ढूंढ रहे हैं मंदिर में, जब प्रभु तो है अंदर में। सच बात तो ये है। एंड टुडे आई वांट दिस कॉल टू फोकस ऑन 2 वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। एक तो जैसे आपने सब पढ़ा कि प्रभु पाने का सही तरीका वो क्या है, खुद का एहसास होना है, इस एहसास से प्रभु मिलता है। तन और मन ना, हम तो सच में आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, ये जानने का तरीका क्या है। तो आई वॉन्ट यू टू शेयर विथ मी कि बिकॉज हम दोनों जो हैं, हमारी सोच आई थिंक इज अलाइंड, बट इस पॉडकास्ट के द्वारा हम देखें कि क्या प्रभु पाने का यही राज है, यही तरीका है कि सेल्फ रियलाइजेशन विल टेक अस टू गॉड रियलाइजेशन। तो बताइए, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस मैटर? वेरी ट्रू रवि जी। जरिया ये सब अपने को जानने का है। सो एज हनुमान चालीसा फर्स्ट लाइन सेज दैट निज मन मुकुर सुधार। अनटिल एंड अनलेस हम अपने आप को पवित्र न कर सके, अपनी गहराई तक न जा सके, until we dig deep into us, हम कभी भी
जिनको पाना चाह रहे हैं उनको नहीं पा। जस्ट लेट मी लाइक एक्सप्लेन यू बिट मोर इजीली कि इफ वी नो दैट वी आर अ बॉडी, तो हम शरीर के ही संबंधों को खोज पाएंगे। जब हम व्हेन वी रियलाइज वी आर माइंड, तो हम केवल मन के संबंधों को खोज पाएंगे, और कई बार मन के संबंधों के लिए शरीर से भी ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा हो जाता है। इफ वी जस्ट स्टक टू आवर बॉडी, तो sometime it has a limitation, but if there is a relationship which is somewhere connected to your mind, sometime you can go beyond your physical limit also. Similarly, when somebody is connected with you with more emotional format, with more of your heart, तो कभी कभी तो दिमाग भी काम नहीं करता और बंदा उसके आगे भी चला जाता है। ठीक है, बारिश हो रही है, प्यार में कोई डूबा हुआ है, प्यार में कोई डूबा है, बारिश हो रही है, पेड़ के नीचे खड़ा है। लैला और मजनू की कहानी फेमस है कि तांगे वाला बोला एक कि मजनू को, लैला के गांव में जा रहा हूँ मैं और कोई तुझे खबर देनी हो तो बता देना। तो मजनू उसको बोला कि उसको कहना मैं बहुत याद करता हूँ, उसको कहना उस दिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसको कहना मैं ऐसा, उसको कहना। कहते कहते बहुत देर हो गई, तांगे वाले ने चलना शुरू किया, मजनू उस पर पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद तांगे वाला बोला अब मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तू खुद ही बोल दे क्योंकि लैला का गाँव आ गया। तो जब कोई इमोशनल कनेक्ट होता है तो फिजिकली और मेंटली लिमिट भी ऊपर चली जाती है। कई दिमाग वाले उसको कहते हैं तो पागल हो गया प्यार में मैं पागल हुआ, गाना तो आप अच्छा सुनाएंगे। फिर जब आत्मा का संबंध होता है, फिर फोर्थ डायमेंशन, हमारे चतुर्थ अस्तित्व जो अनएक्सप्लोर्ड है। एंड आई रियली लव्ड हाउ यू नेम योरसेल्फ एंड द होल सिस्टम विच इज अराउंड यू, Atman in Ravi. That means which is a most prominent, important and foundation of our existence, which in our culture we call it as Atma. जब हम उस स्तर तक पहुंचते हैं तब हमको उस स्तर से संबंधित अनुभूतियां प्रतीत होती हैं। तब वो शारीरिक नहीं होती, मानसिक नहीं होती, तब वो केवल बौद्धिक नहीं होती, तब वो आत्मिक होती हैं। और जिस क्षण आप आत्मा में स्थित होते हैं तब सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर महाराज श्री, आपने बहुत सुंदर बात कही। लोग जब मुझे रवि बुलाते हैं तो मैं तो बोलता हूँ रवि कहाँ है, रवि तो मर गया। जब एक कीड़ा, जब एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाता है, तितली बन जाते हैं, तो फिर कीड़ा नहीं रहता है। तो जब तक हम सोचेंगे हम तन है, मन है, अहंकार है, हम जीव बन के, जीवात्मा बन के जिएंगे, दुखी होएंगे, मर जाएंगे, फिर पुनर्जन्म लेंगे, फिर आएंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि लोग नहीं जानते हैं कि हम ये तन मन नहीं है। तन जो है कैसे पैदा हुआ, लोग बर्थडे मनाते हैं। तो मैं लोगों को से कहता हूं बधाई हो बधाई आगमन दिन की तुमको, आगमन दिन ये तुम्हारा जन्मदिन नहीं, ये तो हम सोच रहे जन्मदिन। अरे जन्म तो 9 महीना पहले हो गया। जब कोख में हमारा जन्म होता है उसके बाद क्या हम अपनी माँ बदला सकते हैं? माँ नहीं बदला सकते। माँ के कोख में हमने जन्म लिया। तो स्वामी जी महाराज श्री, ये जो है लोगों को अविद्या के कारण, पीपल आर सो लॉस्ट, पीपल डोंट रियलाइज ये जो आत्मा है, मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, हम सब आत्मा है। कृष्ण भगवद गीता में यही कहता है, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द भगवद गीता, आप जानते हैं कि वो कहता है कि हर जीव में आत्मा है। मैं आई एम प्रेजेंट इन एवरी बीइंग एज द आत्मा। एंड टुडे द सब्जेक्ट आई एम टचिंग विथ यू इज दिस, यही बात पे हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमें प्रभु को पाना है, हम प्रभु को पाने के लिए क्या करते हैं? हम जाते हैं मंदिर में। जैसे वो हिरन है, वो हिरन की स्टोरी आपने सुनी होगी कि हिरन कैसे ढूंढता है कस्तूरी बेचैन से, ना जाने वो उनके नाभि में है रे। वैसे ही भोले तुझे ढूंढता हूं, अंदर तू बसता बाहर ढूंढता हूं। तो डू यू हैव एनी डाउट कि प्रभु अंदर है, कि हर इंसान में ही भगवान है? इज देयर एनी डाउट? आपको कोई संदेह है, कोई डाउट है तो बताइए। मैं 2-3 बातों को साथ लेके चलूंगा रवि जी और आत्मा जी। कॉल मी एयर।
एयर Air, मतलब okay. हवा 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 जी. So air you can say you can call me air okay so I could say that पहली बात आपने जो बर्थडे की कही, इवन आई हैव सम काइंड ऑफ सेम थॉट. मैं तो ये भी कहता हूँ कि हाउ यू कैन विश समवन हैप्पी बर्थडे, नो मैटर इफ इट इज़ 9 महीने पहले हुआ या जन्म लेने के बाद हुआ. बट इफ़ यू हैव फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया और 50,000 चोरी हो जाए तो उसको थोड़ी ना बोलोगे हैप्पी मनी. सो रेदर देन सेलिब्रेशन की जगह ये रियलाइजेशन का दिन है, मेडिटेशन का दिन है कि यू हैव स्पेंड 30 ईयर्स 40 ईयर्स ऑफ योर लाइफ एंड कहाँ तक पहुँचा आदमी. ये ह्यूमन लाइफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज से भरी हुई है. चिड़िया का बच्चा उड़ना जानता है, मेंढक का बच्चा कूदना जानता है, मछली का बच्चा तैरना जानता है. इंसान का बच्चा कुछ नहीं जानता और जानना शुरू करे तो एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ जाता है. उड़ सकता है, तैर सकता है, बह सकता है, सब कुछ कर सकता है. तो इस अनंत संभावनाओं में भगवत प्राप्ति की भी एक संभावना है. तो ये हैप्पी बर्थडे तो बड़ा आश्चर्य का शब्द है. उस दिन तो लिटरली रियलाइज शॉक हो जाने का दिन है कि आज हमने इतने दिन वेस्ट कर दिए और आगे हम कहाँ तक चल सके. मैं एक चीज़ इसको आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगा. विथ वॉट आई हैव रेड, वॉट आई हैव लर्न एंड वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, all the three things are needed. Sometime when you experience, it can be very individual. If the temperature of my room is 25 degree, a person who is coming from 20 degree can have a different experience. A person who is coming from 30 degree can have a different experience. So then when the experience is backed up with reading and learning, then it become more relevant. So what I personally feel is that भगवान को तो पाना ही नहीं है. भगवान न तो खोई चीज़ थी न पाई चीज़ थी, बस इतनी सी चीज़ हुई. आप ध्यान दीजिएगा, एक बार क्या हुआ कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे और बुज़ुर्ग व्यक्ति थोड़े खोए खोए से रहते, काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे. तो ही हैज़ बीन लुकिंग फॉर हिज फ़ोन विच वॉज जस्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही इज़ बीन आस्किंग कि वेयर इज़ माई फ़ोन, वेयर इज़ माई फ़ोन, वेयर इज़ माई फ़ोन. सडनली उनका जो ग्रैंडसन आया, उसने क्या किया, उन्हीं के कुर्ते के ऊपर उनका चश्मा फंसा हुआ था. तो चश्मा उठा के जैसे ही उन्होंने उसकी आंख के ऊपर लगाया तो फ़ोन सामने था. उन्होंने अगर यही तो फ़ोन था. तो न तो फ़ोन खोया था, न बंदा खोया था, चश्मा नहीं लगा हुआ था. चश्मा लगा और सामने रखा फ़ोन मिल गया. तो हमने प्रभु को नहीं खोया है. खोया होता तो पाना होता. हमने अपने को खोया है. जिस दिन हम अपने को पा जाएंगे, उस दिन सामने ही प्रभु बैठा है, अंदर बैठा है, बाहर बैठा है. हम कहेंगे केवल अंदर बैठा है तो भी मुश्किल है. हम कहेंगे केवल बाहर बैठा है तो भी मुश्किल है. हम कहेंगे केवल सब जगह है तो भी मुश्किल है. किसी ने मुझसे कहा दैट गॉड इज नथिंग. आई सेड आई एक्सेप्ट दैट बिकॉज इफ ही इज नॉट नथिंग ही कांट बी एवरीथिंग. फॉर बिकमिंग एवरीथिंग ही हैज टू बिकम नथिंग आल्सो. So he is everything. कुछ भी ऐसा नहीं, अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह भी है, हर अस्तित्व में भी है, सब कुछ है. पर जब हम जैसे चश्मा मिल जाता है, वो चश्मा ज्ञान का हो सकता है, भक्ति का हो सकता है, गुरु का हो सकता है. वो इन सब माध्यमों से जब व्यक्ति अपने स्वरूप को समझ लेता है कि वो कौन है. जीवेर स्वरूपे होए नित्य कृष्णदास, चैतन्य चरितामृत कहती है. भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा के अस्तित्व पर समत्व का बोध, इक्वलिटी कैन ओनली बी एस्टेब्लिश्ड व्हेन यू रीच टू द लेवल ऑफ आत्मा. सी, एवरी कार हैज अ डिफरेंट फिजिकल बॉडी. मर्सिडीज लुक डिफरेंट and BMW looks different, Maruti looks different. Every car has a different body. Every car has a different engine. Every car has a different kind of driver. A person who is driving Mercedes can become uncomfortable driving Maruti. A person who is driving Maruti can become uncomfortable drive Mercedes. He can be more conscious that I've been driving a small car and I got such an expensive luxury max, a very expensive car. So a driver would be different. But you would wonder that all the three cars use the same fuel. Absolutely. They goes to the same petrol firm. They even all the three, if you're driving Mercedes, you have to use the same diesel, same petrol,
Maruti same petrol, fuel is very same. So when you reach to the level of Atma, you achieve equality. And that's the status when the differences which has been created by this illusion energy, or which we call avidya, which is now surrounded us, which by which we see the differences in the appearances, differences of the things, it all becomes settled down. You reach to the level of equality where you don't see the difference by caste, by creed, by their physical existence, by their thought processes, by their mental existence. At that level, you get that chashma. And when you get that chashma, then Ramcharitmanas famous Chaupai says, Siya Ram Mai Sab Jag Jani. At the time when Namdev even runs behind a dog when he stole his chapati, that please take this ghee, Vithala, let me put the ghee on this. So then this happens. Yeah. So you have said something so beautifully. You have said something beautiful. I want to take it from here onwards. यही तो वेद और उपनिषद में क्या कहा गया है? नेति नेति तत्वमसि. ये तो हजारों साल पहले कहा गया है कि नेति नेति, ना तुम ये तन हो ना तुम ये मन हो, तत्वमसि, thou art that. लेकिन जैसे आपने कहा, जब तक वो चश्मा का मतलब है वी डोंट रियलाइज बिकॉज वी डोंट ओपन आवर रियल आइज. हमारी रियल आइज बंद है. बाहर की दुनिया देख रहे हैं हम, ये मजा देख रहे हैं, ये मॉल देख रहे हैं, ये फिल्म देख रहे हैं हम. वी आर सो कॉट इन प्लेजर. वी बिलीव सक्सेस एंड अचीवमेंट इज द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड. जबकि हम जानते हैं ना हम कुछ लेके आते ना हम कुछ लेके जाते. इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन नहीं जानता है? क्या अंबानी अदानी नहीं जानते कि वो सब कुछ नहीं लेके आते, कुछ नहीं लेके जाएंगे? लेकिन द प्रॉब्लम इज व्हाट यू सेड, द ब्यूटीफुल वर्ड अविद्या एंड डार्कनेस. यू कांट स्वीप अवे डार्कनेस फ्रॉम अ रूम विद अ ब्रूम. यू नीड अ लाइट. जब तक वो लाइट ऑन नहीं होगी, और कभी कभी आपने कहा कौन से माध्यम, कभी कभी गुरु के माध्यम. गुरु जो गु से रू तक ले जाता है. महाराज श्री, I was a businessman for 25 years. Wow. For 25 years, I built big businesses, the world's biggest toy shop in India, a big sari shop, the first modern retailing, much before modern retailing came to India. मैं एक पद से दूसरे पद, सक्सेस, पैसा ना. I bought a 6-door limousine, सब कुछ किया. लेकिन एक दिन मुझे, जब I was going on a तलाश कि सच क्या है, कि मैं कौन हूं, कि दुनिया में अगर मैं कमाऊंगा, we earn, other people will burn what we earn. मकसद क्या है? जो जिएगा वो मरेगा. लोग कहते हैं, वेरी फनी, लोग क्या कहते हैं, अगर आप तो यू आर वेरी लर्नड, नॉट ओनली इन स्पिरिचुअल, आप तो दुनिया भी जानते हैं. अभी आपने देखा क्या हुआ. अभी जो हुआ, यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि कनेक्शन कट जाता है. हमारा जो योग है, प्रभु से जो योग है, वो भोग से कट जाता है. ये तो करंट चले गया, लेकिन अगर हमारा योग प्रभु से कट जाए तो हम कुछ नहीं पा सकते हैं. तो आई टेल पीपल, योगी जो योग में सदा ही रहे, प्रभु के योग में रहे, संसार की माया में वो ना फंसे, सदा योग में. वो सदा योग में रहना, वो कनेक्शन अगर जिंदगी में टूट जाती है प्रभु से, तो कॉल क्या, पॉडकास्ट बंद हो जाएगा, जूम बंद हो जाएगा, जिंदगी बंद हो जाएगी. तो महाराज श्री, आई वॉज टेलिंग यू द सॉन्ग, आई डोंट नो इफ यू हर्ड, पीपल से, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं. तो मैंने उनसे कहा, मेरे दोस्त ऐसे मत कहो, जिंदगी का सफर, मोक्ष का ये सफर, कौन हूं मैं जानना ये, और क्यों आया यही, कर्मों के कारण ही जीते हैं हम सभी, कर्मों से हो मुक्ति, मोक्ष पाना यही. तो आई जस्ट रिस्पॉन्डेड टू यू कि हम जिएंगे, मरेंगे, कमाएंगे, आएंगे, जाएंगे, क्या पाएंगे? What is the purpose? जिंदगी का मकसद क्या है? I don't know where we were, but let the conversation flow. So पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. So what happened once कि एक चिड़िया ने एक घर में पिंजरे के अंदर एक अंडा दिया, and because of some accident
वो जो चूजा था वो जिस दिन आने वाला था उसके कुछ घंटे पहले उसकी माँ का शरीर छूट गया, मतलब मदर चिड़िया मर गई। सो द अंडा वॉज इन द पिंजरा। सो उसके अंदर वो चूजा निकला। सो ही स्टेड इन दैट पिंजरा। He was feted by the owners of that पिंजरा every day. Then slowly he is growing. उसी के अंदर रहा। उसको उसमें रहने की ऐसी आदत थी कि पिंजरे का जब दरवाज़ा खुला भी रहता था तो वो उसी में रहता था, बिकॉज ही थॉट आई born here and this is what everything it is, that's it. One day what happens is कि sometime they were, even the owners were very casual because वो कभी उड़ के नहीं भागता था, because he's born there, he lived there. So they used to just keep him like this. Even if they open the door, वो घर के अंदर चलेगा जाएगा, उसने उड़ना भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, because it was like this only. उसके पास कोई ऐसा दूसरी चिड़िया भी नहीं थी जिसको देखकर उसको ये फील आती कि मुझे उड़ना भी है. So he just lived like this. So one day what happened is कि रूफ पर गए. वो ओनर उसको रूफ पर लेकर के गया. रूफ की बाउंड्री की एज पर पिंजरा रखा हुआ था. तो उसी समय बड़ी तेज हवा चली. हवा चलने से वो पिंजरा का दरवाज़ा तो काइंड ऑफ खुला से ही रहता था. पिंजरा नीचे गिरा. बहुत ऊंची बम्बई की बिल्डिंग थी, तो वो पिंजरा गिरा तो नीचे गिर रहा था, वो भी उसके अंदर था. सडनली वो पिंजरे के दरवाजे से चिड़िया का बच्चा बाहर आ गया. बाहर आया तो उसने देखा वो गिरे जा रहा था. तभी उसकी गिरते गिरते आसमान पर नजर पड़ी कि बहुत सारी और उसके जैसी चिड़िया हैं, पर वो ऐसी दो चीजें हिला रही हैं और हिलते हिलते उड़ रही हैं. सडनली उनको देखकर उसने जोर से अपने पंख हिलाने शुरू किए और 1 मिनट पहले जो गिर रहा था उसने उड़ना शुरू कर दिया. बस आपने जो अपनी घटना सुनाई या जो मेरी घटना है, या जीवन में जितनों के साथ भी ऐसी घटना हुई है, somebody somewhere we born in a prison and we thought this is the whole world, or one day experience or realization, one of the thing happens कि हवा चलती है और आदमी आगे आता है, फिर उसको पता चलता है उसके पास आत्मा के पंख हैं. अभी तक तो उसको शरीर, मन और बुद्धि का ही पता था. आत्मा के पंख है, और जब वो आत्मा के पंख हिलाना शुरू करता है तब तो उसे पता चलता है कि सब कुछ जमीनी नहीं है, आसमान भी सब कुछ है. तो जब ये अनुभव होता है, ये अनुभव करना ही पर्पस ऑफ लाइफ है. बिकॉज आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम. एक मच्छर को भी पता है कि मुझे खाना कहाँ से मिलेगा. तो गेटिंग फूड, sleeping nicely, having a comfortable place. The purpose of life is कि ये पंख का पता चल जाए. Because nothing else. Otherwise मैं कुछ भी कहूँगा तो it can be my experience, it might not be your experience. So और कुछ भी कहूँगा तो वो थोपना हो जाएगा. मैं कुछ भी कहूँगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं आपको आपके ऊपर अपनी चीज़ थोप रहा हूँ. बट अगर आपको पंख का पता चल गया तो यू विल एक्सप्लोर द स्काई, यू विल एक्सप्लोर द ट्री एंड यू विल एक्सप्लोर द लैंड ऑल्सो. सब कुछ आसान हो जाएगा. तो स्पिरिचुअली कॉन्शियस होना, बिकॉज ये कॉन्शियस होने की पॉसिबिलिटी ह्यूमन लाइफ में, आत्मा तो पक्षी में भी है, आत्मा तो जानवर में भी है, बट उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर सके कि मैं आत्मा हूं. उसके बाद वो बुद्धि नहीं, सिर्फ इंसान को बुद्धि है, इंसान को बुद्धि है. हाँ, इसलिए बेस्ट क्रिएशन है. इसलिए बेस्ट क्रिएशन है भगवान का कि इसके पास वो मात्र पॉसिबिलिटी है. जैसे कभी कभी वो होता है ना, एक मेट्रो में कभी जाइए, वेरी हैवी मेट्रो का ट्रैफिक हो. मैंने भी बचपन में कभी कभी ट्रैवल किया, स्पेशली कैलकाटा जाइए या दिल्ली में भी जाइए. तो कोई कोई होता है जो, या लंदन में जब मैं पढ़ता था तो अंडरग्राउंड होती थी, तो आई स्टिल रिमेंबर कि कभी कभी मुझे जाना होता था कोई अराउंड 45 मिनट्स इन द अंडरग्राउंड ऑफ लंदन. सो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू सिट समवेयर इन द मिडल ऑफ दैट ट्यूब जहाँ अच्छी सीट हो एंड यू कैन ईजिली गो. बट समटाइम आई रिमेंबर कि यू हैव टू स्टैंड जस्ट ऑन द डोर ऑफ दैट अंडरग्राउंड. तो वो टाइम आप, if you just want to go for a next station for 2 minutes ride, तो you have to quickly pop in and pop out. At that time you have to stand उसका दरवाजे पर. ये ह्यूमन लाइफ जो है वो लाइफ और बर्थ साइकिल के दरवाजे पे खड़े होने जैसा है, बिल्कुल दरवाजे पे.
और जितनी भी लाइफ है वो दरवाजे पर खड़े होने जैसी नहीं है, वो तो बीच में स्टक है। बट ये वाला जो एक अवसर है, ये बिल्कुल दरवाजे पर आप खड़े हो, तो दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। भोजन कर लेना, एक मॉस्किटो को भी पता है कि उसको आपकी बॉडी में से सबसे बेस्ट ब्लड कहाँ से मिल सकता है। मेरे को और आपको सीखना हो एयर, तो हमको पैथोलॉजिस्ट का कोर्स करना पड़ेगा। मच्छर को तो जन्मजात पैथोलॉजिस्ट है, उसको पूरा पता है कि कहाँ दिन होते ही मुझे किस सोफे के अंदर छुप जाना है, बेड के नीचे चले जाना, रात होते ही जब बंदा सो रहा हो कैसे चुपचाप आना है, पहले उसको कान में अलर्ट देना है, ये बच सकता है तो बच ले, और बाद में ऐसा मारना है डंग कि कहीं तो अस्पताल पहुंच जाए, परलोक ही सुधार जाए। तो यही व्यवस्था है। सी 3 प्रकार का ज्ञान होता है, एक होता है लौकिक ज्ञान, एक होता है पारलौकिक ज्ञान, एक होता है अलौकिक ज्ञान। नॉलेज की ये 3 स्टेजेस हैं। हमारे पास केवल लौकिक ज्ञान है। चूंकि हमारे पास केवल लौकिक ज्ञान है, जैसे न्याय में एक सूत्र है, कूप मंडूक न्याय, जैसे एक मेढक एक कुएं के अंदर ही रहकर उसको सारी लाइफ समझ लेता है। अब नाउ देयर इज अ यूनिवर्सल कनेक्ट थ्रू सोशल मीडिया। नहीं तो किसी ज़माने में तो लोगों को यूएस में क्या है इंडिया से, या यूएस वालों को इंडिया में क्या है यही नहीं पता होता था। बट थ्रू द सोशल मीडिया नाउ देयर इज अ यूनिवर्सल कनेक्ट, सो दे हैव द नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड। पहले तो केवल अपने गांव की नॉलेज होती थी, शहर की भी नहीं पता होती थी। आज के टाइम पर भी इंडिया में हाईवे से 100 किलोमीटर अंदर रहने वाले रियल इंडियन किसी नॉर्मल व्यक्ति को लाके आप बैंगलोर के किसी सबसे बिजी बैनरघट्टा रोड के बीच में खड़ा कर दीजिए, तो ही माइट बी शॉक्ड, और उसको लगेगा मेरे चारों तरफ हो क्या रहा है। एक रोड क्रॉस करने में भी उसको बहुत घबराहट हो जाएगी, बिकॉज ही डजंट हैज दिस नॉलेज। बट अ पर्सन हु हैज दिस नॉलेज, मुझे याद है मैं छोटा था तो मेरे साथ एक बहुत गांव का छोटा सा स्टूडेंट आया कि मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, संस्कृत पढ़नी, तो मेरे साथ था। मुझे याद है कई पुरानी साल बात है, मैं भी छोटा था, मेरे साथ मुंबई गया, तो हम गाड़ी में जैसे ही बैठे तो पहली बार उसने देखी डबल डेकर बस, तो ही वाज सो शॉक्ड। वो तो ये बोला, ओ महाराज श्री लग बस के ऊपर बस चढ़ गई, ये हुआ क्या? तो मैंने उसको बोला बेटा ऐसी बात नहीं, पहली बार कोई प्लेन में बैठे, इवन शहरी आदमी भी क्यों नहीं हो, उसको तो ऐसा लगता है कि बेल्ट लगाइए, मास्क लगाइए, भाई तू प्लेन में ले जा रहा है, आईसीयू में लेके जा रहा है, पानी में उतरेगा तो लाइफ वेस्ट लगाना पड़ेगा, कितना झंझट होगा। बट इफ यू हैव दिस नॉलेज, इफ यू नो दिस, देन यू वुड बी वेरी इजी विद दैट। अगर आपको कभी कभी टर्बुलेंस भी एक्सपीरियंस हो गई हो, सो यू नो इट विल पास अवे, डोंट वरी, इट विल पास अवे, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ फ्यू सेकेंड, तो थोड़े मिनट की बात है। अभी के टाइम पर केवल हमारे पास लौकिक ज्ञान है। हमारी सनातन संस्कृति में 3 प्रकार के ज्ञान का स्तर होता है। एक लौकिक ज्ञान, विच इज दिस वर्ल्डली नॉलेज, वन शुड हैव दिस नॉलेज ऑल्सो। विदाउट दिस नॉलेज यू कांट achieve anything in this world. You need to have this. Even our scriptures, our whole rishis, munis, whoever the realized soul is, they have also taught everyone how to behave in this world, how to do things with your finances, how to do things with your family, everything. One should have a very nice worldly knowledge. But itne tak stuck ho gaye, so it is like a medak in the kua, like that bird in the pinjara. Then there is another thing, which is पारलौकिक ज्ञान। पारलौकिक ज्ञान का मतलब होता है जो हमारी एक्सपीरियंस में नहीं है चीजें, हमने उसको एक्सपीरियंस तो कभी नहीं करी, पर उस तरफ का। जैसे मेरे दादाजी वॉज अ सन्यासी, बट ही वॉज सच अ लर्निड सोल। सो इन द एंशिएंट टाइम, नॉट इवन एंशिएंट, थोड़े टाइम पहले तक भी, देयर इज अ रूल दैट अ सन्यासी शुड नॉट क्रॉस द ओशियन। देयर इज अ थॉट, सो ही काइंड ऑफ took this very seriously, and he have allowed us to go everywhere. But once when he took sannyas, then he said, okay, my guru took this promise, so I will not go cross the ocean, I will go to the foreign countries. But I remember in his room, ARG, there used to be a global map, I remember. और मैं कभी उनसे मिलने जाता था अपने दादाजी से, तो मुझे अपना पेन उठा के दिखाते रहते थे, पता ये स्कॉटलैंड की हिस्ट्री है, ये अमेरिका के रेड इंडियंस की हिस्ट्री। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट इट, ही हैव रेड वर्ल्ड एटलस मेनी टाइम, बट ही हैज नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, बट ही न्यू अबाउट इट।
अगर अगर कोई उसको ले जाए उनको वहां, तो वो शायद ले जाने वाले से ज्यादा उसको बता सकते थे। तो दिस एट दैट मोमेंट आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव लर्न दिस कि ठीक है, एक होती है लौकिक विच इज इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, एक होती है पारलौकिक विच इज नॉट इवन इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस बट इट एग्जिस्ट, एंड द थर्ड इज अलौकिक। अलौकिक का मतलब ये होता है कि विच इज नॉट worldly, which is not even in my experience. Even my experience can become limited, your experience can become limited, and a experience which can give you unlimited bliss, ऐसा जिसको कोई समझा ही नहीं सकता। जैसे एक तालाब है, एक नदी है, एक समुंदर है। तालाब है लौकिक नॉलेज, नदी है पारलौकिक नॉलेज, और समुंदर है अलौकिक नॉलेज, जिसको हम ध्यान के द्वारा, जिसको हम एक्सपीरियंस के द्वारा, जिसको हम जप के द्वारा, जिसको हम गुरु के पास बैठकर जब उसको अनुभव कर लेते हैं कि वो जो एक लाइट है वो क्या है, वो जो ब्लिस है वो क्या है। जब दुख पता चलता है तब लौकिक नॉलेज आती है। लोग कहते हैं जब जिंदगी में दुख मिलता है तब आदमी को रियल दुनिया का पता चलता है। सुख में तो नहीं पता चलता, दुख में जितनी दुनिया पता चलती है उतनी कभी नहीं पता चलती। तो जब दुख आता है तब लौकिक नॉलेज मिलती है। जब दुख में भी सुख मिलने लगता है तब पारलौकिक नॉलेज मिलती है, और जब सुख दुख दोनों से ऊपर उठ के आनंद मिलने लगता है तब अलौकिक नॉलेज आदमी को अचीव होती है। ब्यूटीफुल। सो दिस सत चित आनंद, व्हाट यू आर टॉकिंग ऑफ इज सत चित आनंद। वो सत्य के चित्त में जो रहता है, द वन हु लिव्स इन द ट्रुथ कॉन्शियसनेस, जो आपने कहा जो अनुभूति होती है, जो रियलाइजेशन होती है, दिस इज नॉट समथिंग which is a worldly experience. It's not pleasure that comes from success, achievement. It is that anubhuti, that satchit anand, which gives you such a beautiful bliss, eternal happiness. जो बोलते हैं ना, ये pleasure है, pleasure comes and pleasure goes. तो महाराज श्री, the problem is this, ये जो ज्ञान है आप बोल रहे हैं, ये लौकिक ज्ञान जो आपने कहा, the knowledge is available to many people, but the realization does not come. The realization is not Sravana Manana, but it is Nidhi Dhyasana. तो श्रावण मनन लोग करते हैं, ये निधि ध्यासन के लिए I find, and you should help me here, a big problem. प्रॉब्लम ये है, लोग प्रभु पाने के लिए, आप बिल्कुल सही कहते कि प्रभु पाना नहीं है, चश्मा लगाना है, लेकिन जब तक हम वो चश्मा लगाते ही प्रभु हम मिल जाते हैं। प्रभु पाने के लिए लोग भक्ति करते हैं। पीपल, इफ इट यू आर इन वृंदावन, आप जानते हैं, मैं कल ऋषिकेश में था, मैंने 1995 में बेंगलोर में 65 फुट की मूर्ति बनाई भगवान शंकर की, शिव भगवान की। एंड फ्रॉम 8 to 48 आई ऑलवेज केप्ट ऑन प्रेइंग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आफ्टर 40 years of bhakti, I came to realize शिवोहम 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 शिवोहम। अरे प्रभु शिव मंदिर में नहीं, शिव अहम, शिव अहम। तो माय प्रॉब्लम व्हिच आई वांट टू शेयर विथ यू, लोग ये समझ रहे हैं कि भक्ति करने से प्रभु मिल जाएंगे। पूरी दुनिया में भक्ति है, आउट ऑफ 8 बिलियन पीपल कम से कम 5-6 बिलियन लोग, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, दे आर प्रेइंग, दे हैव फेथ, दे हैव डिवोशन। लेकिन क्या सिर्फ भक्ति से मुक्ति मिल सकती है? भक्ति होती है, तृप्ति नहीं होती है, भक्ति होती है, अनुभूति नहीं होती है, मुक्ति कैसे होगी? आदि शंकर ने सबसे पहले तत्वमसी, है ना, और शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि जैसे वेद के प्रणव के मंत्र आदि शंकराचार्य जी ने दिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस समय दुनिया में जो सबसे फेमस मंदिर हैं, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये सब भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों में। I'm just adding a point in English. What I'm saying, people are so caught in religion, in rituals, in blind faith. I'm just adding these 3 points in English. This is what I mean to say. कि is only through religion and blind faith and rituals can we attain God realization. I'm just making my point clear. अभी आप आगे बढ़िए।
Let me tell you one more thing, Ayaji. There's no medium which can make you God realized. It is only the grace of God only which can make you realize Him. It is very बिल्कुल particular. There's no medium. बिल्कुल There are many people whom I've seen, they don't do anything and they are much more realized than even a person who is being into spirituality from many years. So it depends on him. ऐसी हजारों कथाएं हम लोगों को मौजूद हैं. So हम ये नहीं कह सकते कि इसी से बात बनेगी या इससे बात नहीं बनेगी. बहुत सारे लोगों को इस रिचुअल में मजा भी आ रहा है. मैं कह रहा हूँ नंबर्स कुड बी लेस, बट ऐसा नहीं है. वो कर कर के भी लोग उस अनुभव को बहुत ऊंचाई तक कर चुके हैं. भोग लगाने से भी ऊंचाई तक कर, आरती करने, तभी वो चीज इतने लंबे समय तक चली भी है. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. इफ देयर उसमें कुछ डीप होता ही नहीं तो शायद वो इतने लंबे समय तक चलती नहीं. हमारे यहाँ की तो चेंजिंग प्रोसेस है. हमको रिजिड थोड़ी ना है कि ये करना ही करना है, नहीं करोगे तो तुम धर्मी नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो. हमारे यहाँ तो बहुत ईजी प्रोसेस है. तो मैं एक चीज आपसे निवेदन करूंगा. भक्ति इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. व्हेन इट्स कम टू, यू सेड अबाउट रिलीजन, ऑफ कोर्स व्हेन इट्स कम टू द पॉइंट ऑफ रिलीजन, आई हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ perception for the word religion. I don't agree with the word religion. I do agree with the word dharma, and they both have a very big difference. The word dharma has a very big difference. Religion is kind of a sectarian institution which will teach you how to live life, how to attain God, but we don't agree with that, the word religion. I even never call Hinduism as a religion or something. We call it as a dharma. Dharma or religion are two very different things. Now, if I tell you about the rituals, I would say not the big number, but few people do experience some bliss through that ritual also. So we can't say कि इससे कुछ नहीं हो सकता. किसी को उससे हुआ भी है, हुआ भी होगा. When it's come to bhakti, now 3-4 प्रकार के क्वेश्चन हो गए आपके. When it's come to bhakti, bhakti is the most difficult thing, let me tell you. इस समय ज्ञानियों, वैरागियों की संख्या सबसे ज्यादा है. Because a vairagya can happen very easily with a nice clothes or with a nice dressing, and then अगर मैं वैराग्य की परिभाषा करूं तो 80% मुझे यूरोप वैरागी लगता है कि परिवार में वो फंसते नहीं, जो कमाते हैं वो उड़ा देते हैं. They work like donkeys for 4 days and enjoy like monkeys for 3 days, and then that's done. खत्म हुआ. कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई बच्चे. तो एक प्रकार से क्लोज टू दैट रिनाउंसिएशन तो पहुंच ही जाते हैं ना. फिर उसके बाद स्पिरिचुअलिटी का ब्लॉक है, वो फेस एम्प्टी, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते. तो सबसे ज्यादा नंबर वैरागियों के, उसके बाद नंबर ज्ञानियों के, which can easily say कि मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं. भक्ति is the most difficult thing. Let me tell you, bhakti doesn't mean going to the temple. No, who says that? Never. भक्ति मंदिर जाना तो है ही नहीं. मंदिर तो आप किसी और रीजन से भी जा सकते हैं. एक माली मंदिर माला बेचने जाता है, फूल वाला, फ्लारिस्ट, तो वो भक्ति करने थोड़ी ना जा रहा है. एक फ्लारिस्ट फ्लावर बेचने जा रहा है. तो आप मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए. आप जब पूजा करते हैं आप पुजारी कहलाए जाते हैं. आप जब उपासना करते हैं आप उपासक कहलाए जाते हैं. पर जब आप भक्त होते हैं तब आपके अंदर भक्ति होती है. अब भक्त होना क्या होता है? लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. यू यूज्ड द वर्ड ब्लाइंड फेथ. आई एम सॉरी टू से, बट फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड. फर्स्ट इट हैपन्स एंड देन यू एक्सपीरियंस. फर्स्ट इट हैपन्स. इट ऑलवेज हैपन्स इन वन गो. आज मैं तो आपको नहीं जानता था, मैंने आपको देखा नहीं था, but somehow what we have done today was a blind faith. You have chosen me, I have chosen you. I've just seen few other videos of yours, you have seen few other videos of mine. We have never met with maybe you are 50, 60, 40, whatever. I am also somewhere around close to that, but we have never met with each other. We have never had any conversation, but we did a blind faith, isn't it? Absolutely. You have Faith chosen me, I have chosen you. Yeah, But so a blind faith has this risk कि it would work or it might not work. And that's Correct. life. Correct, absolutely. If it didn't work, go ahead. If it works, see, we are planning for our next conversation now. No, what you say is very correct, and I completely agree with you. I told you I was 8. From 8 to 48, I had faith. मैं भक्त था. The only thing I see that I think slightly what you're calling bhakti, I call it prema.
I pick up that word mumukshutva. मुमुक्षु प्रभु को है चाहता, उस चाहत में जिज्ञासु बनता, तलाश में जाता ज्ञानी बनता, और फिर योगी वो बनता. Maharaj Shri, what you're saying is very correct. I'm only concerned about this illusion कि only by प्रभु की चाहत चाहिए. प्रभु की पूजा करने से प्रभु, हर दुनिया में बहुत लोग पूजा करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन पूजा से आगे बढ़ना चाहिए. प्रभु की इतनी प्यास होनी चाहिए, प्रभु की इतनी चाहत होनी चाहिए. उस प्यास, उस चाहत से प्रभु मिलेंगे, उसी चाहत से, उसी प्यास से प्रभु की कृपा होगी. डू यू एग्री विथ मी और यू थिंक आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग? भक्ति डजंट मीन पूजा. पूजा तो रावण भी करता था, और ऐसी पूजा करता था जिसका क्या बताऊं मैं, पर उसको तो हम भक्त नहीं बोलते. नहीं, बिल्कुल सही. पूजा राम जी भी करते थे, पूजा हनुमान जी ने तो कोई पूजा नहीं करी आज तक. हैव यू एवर सीन वेयर हनुमान जी इज डूइंग एनी काइंड ऑफ पूजा? दैट ही इज ऑफरिंग बिलपत्र, ही इज डूइंग यज्ञ? नो, यू ओनली सी हिम सिटिंग अंडर द शेल्टर ऑफ राम जी. Wherever you see, you can doubt कि जहां राम जी हैं वहां हनुमान जी होंगे कि नहीं. बिकॉज इफ राम जी सिटिंग विद सीता जी, हनुमान जी विल नेवर डिस्टर्ब. बट जहां हनुमान जी होंगे, इट इज इम्पॉसिबल कि वहां राम जी होंगे कि नहीं. सामने होंगे, नहीं तो उनकी छाती के अंदर बैठे होंगे. भक्ति का मतलब ही होता है मैं भगवान से चाहता हूं. इसका नाम भक्ति नहीं है. मैं भगवान को चाहता हूं, इसका नाम सीधा इसका नाम भक्ति है. अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, जो आपने पहली एक अपनी घटना बताई कि यू हैव इंस्टॉल्ड अ मैसिव deity of Lord Shiva. We used to go and say that I'm your bhakta, I'm your bhakta, I'm your bhakta. And then on the other hand, you realize that I am myself Shiva. So what the change had come? The only change had come that you stopped doing the rituals. That's it. This, Maharaj Shri, the change is, earlier I was praying to Shiva. Earlier I was praying to Shiva. Now I am praying through Shiva. Because Shiva is what we, correct me in this, we say it like this: प्रभु पास है, प्रभु पास है, दूर नहीं वो प्रभु पास है. आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है. शिव भी वही राम है, हनुमान वही घनश्याम है. डू यू एग्री और यू डोंट एग्री कि प्रभु पास है और प्रभु, ये सब नाम है, प्रभु एक है? एनी डाउट इन दिस? प्रभु सदाई एक है, ये सब नाम है, ये भी बिल्कुल बात आपकी सत्य, पर थोड़ा सा इसमें ना डिटेलिंग का डिफरेंस है. सी व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस इज that they are all diamond. Once I went to a jeweler shop, and then he showed me a diamond which was this big, but the cost of that big diamond was around 10 lakh rupees. And he showed me another diamond which was that tiny, but the cost of that diamond about above a CR. I just went to see that. So all are diamonds, but when you become more precise, more realize, go more deep, then there is a minute difference even in the diamond. Cut, clarity, color, there's a bit of a difference. What you are talking on a level, it was a level of Atma. That's a different dimension. The dimension which I am talking, that's a very another dimension. ये दोनों स्वतंत्र dimension है. आपका जो रास्ता है वो आत्मा से परमात्मा की अनुभूति करा सकता है. That dimension that flows just like Yamuna goes and into Ganga. That's it. So it will make you realize that you are an Atma and that Atma is Paramatma, and then okay, I am Paramatma, so there is nothing and I'll get mukti out of it. That's it. There's no, it is not after that there is nothing. Our road is, which also considers the same thing. Our whole realization starts from this only, कि we are not the body, we are definitely the Atma. Atma is itself Paramatma. But being Paramatma, परमात्मा का आप अनुभव करते हो. भक्ति आप परमात्मा की नहीं करते हो. भक्ति परमात्मा की हो भी नहीं सकती.
भक्ति से परमात्मा का कोई मतलब भी नहीं है। भक्ति करने से परमात्मा भी नहीं मिल सकता, भक्ति करने से भगवान मिल सकता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही क्लैरिटी का डिफरेंस। तो फर्क बताइए, भगवान और परमात्मा का फर्क बताइए। एक पानी 3 फेसेस में होता है। एक पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में होता है। ऐसे ही ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, जो सुप्रीम एग्जिस्टेंस है, जिसको आप इंग्लिश में नीत्से के द्वारा क्रिएटेड वर्ड गॉड को यूज करते हो, या आप एनीथिंग एल्स वॉट एवर यू वांट टू यूज, क्रिश्चियनिटी उसको गॉड बोलती है, इस्लाम उसको अल्लाह बोलता है, हमारे यहाँ उसको 3 स्तरों पर विभाजित किया है। ब्रह्म, ब्रह्म इज समथिंग विच एग्जिस्ट इन एवरी सेल, अणु अणियान महतो महीयान, वो सब जगह है। बस ये एज अ कॉन्शियसनेस, एज अ कॉन्शियसनेस, एज अ कॉन्शियसनेस। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जगत अगर ईश्वर सब में है तो जगत मिथ्या नहीं है। हर कण में ईश्वर है। अगर जगत को ईश्वर से अलग कर दोगे तो जगत मिथ्या है। 2 प्रकार की दृष्टि है कि जगत ईश्वर से अलग है तो जगत मिथ्या है और ईश्वर सत्य है। पर अगर जगत ही ईश्वर है तो फिर जगत मिथ्या नहीं हो सकता। अगर मतलब अगर भगवान दुनिया बना रहा है तो इसका मतलब भगवान तो सत्य है, पर जो काम करता है वो झूठे करता है ना। तो व्हाट ये अनुभव नहीं है। You don't mind, I want to understand the difference between that Brahman, but ये I'm going ahead with that. So Brahma is something which is existing everywhere, in every cell. Paramatma is something, a concept of Paramatma. For example, Brahma is like the vapor, which is like a moisture everywhere. ठीक है? Now, if we go liquid format of water, which is an original format, और जैसा पानी होता है, उसके लिए कोई ना कोई फ्लास्क चाहिए, ग्लास चाहिए, अ कंटेनर चाहिए, धारा को भी धरा चाहिए। तो परमात्मा उसको कहते हैं जो एक लिविंग एंटिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है एज अ कॉन्शियसनेस। व्हेन द सेम कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट एवरीवेयर, वी कॉल इट एज ब्रह्मा। When that same consciousness exists in a living person, which gives them a living energy, we call them Paramatma. But when Atma, the same thing, also Atma, no, see, Atma and Paramatma, these are 2 different words. That means that they do have a 2 different definition and 2 different realization. Paramatma, so what is the difference? Atma, let me tell you, Atma is like this side of Paramatma. Paramatma is that side of Atma. Okay, so the Jeev Atma has Atma. The moment the Atma leaves the Jeev Atma, it becomes one with the Paramatma. Is that See, correct? this is one thing. See, जैसे एक दूध में कुछ चीज मिक्स है, दूध में पानी मिक्स है, दूध में पानी मिक्स है, तो ऐसे ही आत्मा उसको कहते हैं जिसमें परमात्मा और जीव पानी की तरह मिक्स है। ये इसको आत्मा बोला जाएगा, इसको आत्मा बोला जाएगा। But go to your point, भगवान और हाँ, भगवान तो सॉलिडिफाई। सो जो सब जगह है वो ब्रह्म है, जो मुझ में आप में है वो परमात्मा है। And when that water takes a solidified form, just like the glaciers or just like a snow mountain, which contains some kind of qualities. Bhagavan means a person who has 6 qualities. A person who has dhan, we call it dhanvan. A person who has bal, we call it balwan. A person who has dhan, we call him dhanvan. A person who has bhag, we call them bhagavan. Bhag are the mixture of 6 qualities: Aishwarya, Dharma, Yasha, Shri, Gyan and Vairagya. The 6 qualities collectively known as Bhag. A person who carries these 6 qualities known as Bhagavan. So when that consciousness takes a solidified form in the different situations, it creates a form, it creates a quality which we call them as Bhagavan. Now these are 3 see, you can swim in water, you can walk on glacier,
and you can just feel the moisture. These are three different procedures. You cannot mix them. I cannot say, let me swim on the glaciers. You can't do that. You have to walk on the glacier. But of course, if you say, let me walk on the river, it's not possible. You have to swim in the river. That's so fine. these are three different. But So in now essence- what is your goal? So what is your goal? Now, एक छोटा सा निवेदन में last bit करके then this topic will be completed. So a person who is a consciousness which is existing everywhere like a moisture, you can just experience it. A Brahma can only be experienced, nothing else. There's nothing else you can't do with it. It's just an experience, just like I can feel on my skin that there's so much moisture in the room or in the air nowadays. Now, second step is Paramatma. To the Paramatma, you can just do realization. There's nothing else. That I am not the body, I'm the soul, and the soul is a mixture of water and Paramatma. Once when the water is removed, it will become a original milk. That means you become a Paramatma. There's nothing else. Nothing else you can do. But then the third procedure is when it takes a solidified form. Then you create a relationship. That creating a relationship means bhakti. That relationship is there, then you can behave with it, then the talk can happen, then the seva would come, then characteristics would come, now the value system would come, everything would. But then a person who has this solidified form of consciousness, जिसने भक्ति करके भगवान का अनुभव किया, ऐसा नहीं है, उसकी भक्ति अधूरी है अगर वो ये नहीं देखता कि ये पानी भी था। वो जिसने सॉलिडिफाई एक्सपीरियंस, जिसने भक्ति करी है, उसकी भक्ति अधूरी है जब तक वो ये नहीं देखता कि ये भक्ति पहले पानी भी है और वेपर भी है। मतलब इतना सा अंतर है। एक आदमी कह रहा है जो सब जगह है वो मुझ में है और वो मंदिर में, पहला आदमी। दूसरा आदमी कह रहा है जो मुझ में है वो सब जगह है वो मंदिर में है। और तीसरा आदमी कह रहा है जो मंदिर में है वो सब जगह है वो मुझ में है। दिस इज व्हाट भक्ति इज। What you said is very beautiful, but what you're saying is ultimately Atma, Paramatma, Brahma, Bhagwan are different forms of one and the same thing. Is that what my understanding is? Yeah, it is. It may be in the form of vapor, water, glacier, but है तो एक ही शक्ति। जी। You don't, and today even science has discovered in quantum physics what they have called now the wave particle duality, कि इस दुनिया में जो पहले डार्क एनर्जी, डार्क मैटर कहते थे, सब वो लोग अभी भी एनर्जी कहते हैं। मैं कहता हूं प्रभु को सिप, SIP मीन्स सुप्रीम इमॉर्टल पावर। बट आपने जो एंड किया भगवान के बारे में, दिस बिकम्स द बिगिनिंग ऑफ आवर नेक्स्ट डिस्कशन, बिकॉज अभी लोग ये अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं भगवान की पूजा करूं या जैसे आपने कहा भगवान की पूजा नहीं की जाती, फिर मूर्ति की पूजा की जाती है। मूर्ति की भी नहीं की जाती। मुझे मूर्ति की भक्ति का मतलब, मैं जो बात कह रहा हूं उसमें आपको पूजा करने की जरूरत नहीं। तो पूजा क्या है आपका? मैं कहने का पूजा का मतलब सम्मान है। पूजा हमारे यहाँ दामाद की भी की जाती है जब वो आता है देहली के ऊपर। पूजा हमारे यहाँ अतिथि की भी की जाती है। पूजा मीन्स अ ट्रेडिशनल इंडियन वे टू गिव रिस्पेक्ट टू समवन। नहीं महाराज, यू आर, आई मस्ट अप्रिशिएट, यू आर वेरी एडवांस्ड इन योर थॉट्स। और ये बहुत मजा आ गया, ये डिस्कशन हमने शुरू किया। हम तो पूजा गाड़ी की भी करते हैं, आपको याद है जब नई गाड़ी लेके आते इंडियन आदमी सबसे पहले मंदिर लेके जाता है। मैं तो मना करता हूँ घड़ी की पूजा करने के लिए। मैं भी नहीं, पूजा में हम अगर पूजा को भक्ति से और ये धर्म समझेंगे तो मना करेंगे। मेरे हिसाब से, मेरे बिल्कुल जैसे हम एक अमेरिकन कल्चर में बुके दे के किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, दिस अ वे। अच्छा, चाइनीज कल्चर में हम कमर को झुका करके सामने आदमी को ग्रीट करते हैं। ऐसे एक इंडियन कल्चर में हाथ जोड़कर ग्रीट करना एक बेसिक फॉर्मेट है, एंड देन सब में और डिटेल्ड है। इफ यू वांट टू गिव रिस्पेक्ट,
in a Christian, I remember once there's a cathedral in Coventry in UK. I attended the opening of that cathedral जो वार मेमोरियल की तरह था, और उसमें उस समय प्रीवियस क्वीन भी थी जिन्होंने आकर के उसको इनॉग्रेट किया था, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज देयर एंड आई कुड सी मेट हर आल्सो. So I have seen for the first time that in a Christian culture, how you give respect to someone. There's a whole procedure. You have to wear a specific coat, and then that's how you have to walk. I तो agree. यही पूजा है. ये पूजा है. पूजा का मतलब But होता है today- Indian way of giving respect. But today we are talking something else, and I think we need to go for a complete detailed Yes. discussion. Lekin I want you to close your discussion by reacting to what I am saying, because I am challenging a little bit our we don't have, I don't think we are thinking in opposite directions. जैसे हम दो नजरिया से देख रहे हैं, सत्य तो एक ही है. But I want you to react to the last what poem I'm telling you. Please react to this, because it should trigger something in you. I tell people, इंसान मैं नहीं, सच में भगवान हूं, दिखता जो मैं वो नहीं, आत्मा मैं हूं. अनुभूति हो गई, एहसास हो गया, नेति नेति तत्वमसी, ये नहीं वो मैं हूं. तो रिएक्ट टू दिस कि इंसान मैं नहीं, सच में भगवान हूं. एंड देन वी विल क्लोज आफ्टर योर रिएक्शन. फर्श से ताअर्श मुमकिन है, तरक्की ओ अरूज. फर्श से ताअर्श मुमकिन है, तरक्की ओ अरूज. फिर फरिश्ता भी बना लेंगे तुझे, पहले इंसान तो बन. तो आत्मा में हूं, इस चीज में मुझे कोई प्रश्न नहीं है. मैं भी हूं, आप भी हो. यहां डिफरेंस क्या आ रहा है एयर जी, कि बस इतना सा अंतर आ रहा है कि इंसान में नहीं, भगवान हूं. भगवान बनने से कुछ नहीं होगा. आप इंसान अच्छे बनिए, अच्छे इंसान पर्याप्त है हमारे लिए बनना. दूसरा ओपिनियन मेरा इसमें क्या आ रहा है कि आत्मा में नहीं, पर मैं आत्मा ही हूं. और मैं अगर आत्मा ही पूर्ण रूप से हो गया तो उसके बाद वो परमात्मा है या नहीं है, या होना है या नहीं होना, वो देखा जाएगा. वो बात की जो क्वालिटीज हम परमात्मा की कह रहे हैं वो क्वालिटीज आत्मा की हैं. जो क्वालिटीज हम इंसान की, भगवान की कह रहे हैं, वो क्वालिटीज इंसान की हैं. ये बस छोटा सा एक ऐसा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि हम अच्छे इंसान हैं. फरिश्ता तो बनते रहेंगे, पहले अच्छे इंसान बन. भगवान ने, शास्त्रों ने, भगवान ने भक्ति का सबसे पहला एथिक्स यही सिखाया कि यू हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन. पहले आप अच्छे इंसान बन जाओ, फिर आप खूब मेडिटेशन कर लो, खूब कहो मैं भगवान हूँ. अब भगवान हूँ तो भगवान होने का मतलब मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ मैं, फिर बहुत सारे प्रश्न आएंगे. इसलिए एक अच्छा सा वैल्यू सिस्टम, मर्यादा, पवित्रता. हमारे यहाँ तो भगवान इंसान बनने के लिए आता है. इंसान को तो भगवान की जरूरत ही नहीं है. राम वो है जिसमें भगवान इंसान बनने के लिए आता है. वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक कहता है कि भगवान का मन हुआ कि मैं इंसान बन के देखूं कैसा होता है. इंसानियत तो बहुत ऊंची चीज है. एक छोटी सी, आप कुछ कह रहे थे वो कहें, एक छोटी सी कहानी और सुनाना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है. और वो मेरी बात को भी और अच्छे से क्लियर कर देगी, और शायद आपकी बात को भी बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देगी. और आप कुछ कह रहे थे. नहीं, मैं ये कह रहा था, ये जो लोग समझते हैं अहम ब्रह्मस्मि का मतलब है मैं ब्रह्म हूं, ये बिल्कुल गलत है. ठीक है. ये कहना अहम ब्रह्मस्मि का मतलब ये है कि मैं कुछ नहीं हूं. जब मैं कुछ नहीं बन जाता हूं तभी मैं ब्रह्म बन जाता हूं. अनलेस वी बिकम नथिंग, अनलेस हमारी निम्रता, अनलेस अवर ह्यूमिलिटी रीचेस कि मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं, सब कुछ तू ही है प्रभु, तुम बिन मैं क्या, कुछ भी ना, लहर एक हूं मैं प्रभु, आता मैं जाता प्रभु, तू है समुंदर सारा, तुझ में समाता प्रभु, तुझ ही से मैं आता, कुछ भी ना. तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,
ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और महाराज श्री, आज दुनिया में रशिया एंड यूक्रेन वॉर, ईरान एंड इसराइल वॉर, हमारे कंट्री में इतने वॉर हो क्यों रहा है? क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान से क्रोधित हो रहा है, बिकॉज वी थिंक कि मैं और तू अलग है, मैं ये हूं और तू वो है। जिस दिन हमें एहसास, जिस दिन एहसास हो जाएगा मैं तन मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तू भी तन मन नहीं, तू भी आत्मा है, मैं आत्मा तू आत्मा, दोनों आत्मा एक ही परमात्मा, इफ वी रियलाइज दिस ट्रुथ, डन। ये आपने जो एंड बात की, इसने सब मेरी बात कह दी कि परमात्मा परमात्मा, मैं भी आत्मा हूं और तू भी आत्मा है। ये पेट्रोल जो जहां से पेट्रोल डीजल निकलता है ना, जो क्रूड ऑयल है, जो माइनिंग है, वो तो है परमात्मा। पेट्रोल जो है वो है आत्मा। अब हम दूसरे आदमी को ये देख रहे हैं कि मैं BMW हूं और तू मर्सिडीज है, तो फाइट होती रहेगी। पर जिस समय हम अपनी कॉन्शियसनेस को ये ले आएंगे कि मेरे अंदर भी वही फ्यूल डला हुआ है, आपके अंदर भी वही फ्यूल डला हुआ है, तो एकदम इक्वलिटी आ जाएगी। मैं भी आत्मा हूं और आप भी आत्मा हो, हम दोनों ही आत्मा। बहुत सारी आत्माएं जब एक साथ हो जाती हैं तो शायद फिर भी परमात्मा, उसी को हमारे यहाँ संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन का मतलब ये होता है कि जहाँ बहुत सारी आत्माएं एक साथ आ जाएं, जब बहुत सारी नदियां एक साथ जहाँ आती हैं, बहुत सारे झरने जहाँ एक साथ आते हैं, बहुत सारे नालियां भी जहाँ घोल के एक साथ सब एक साथ आता है, उसको समुंदर कहते हैं। जहाँ करोड़ों आत्मा एक साथ आती हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। क्या बात है! ऐसा एयर आपसे बात करके मैं एयर में उड़ रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत ऐसे कम महाराज मिलते हैं जो ऐसे दिल की बात कहते हैं और स्ट्रांगली बोलते हैं, बिकॉज इफ वी एग्री ऑन एवरीथिंग विद द सेम ओपिनियन, देन देयर इज नो डिस्कशन। देयर मस्ट बी कुछ भेदभाव होना चाहिए, कुछ थोड़ा अलग होना चाहिए, एंड देन फाइनली वी हैव टू कम टू द अल्टीमेट सत्य। एंड आई होप, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वी विल मीट सून, व्हेनेवर यू से, साथ में मिलके, without the interruption of internet and sound and light, but we will meet and we will have one discussion. Whenever you say, we will meet soon. Thank you so much. And I want to meet you personally so that there's no distractions in between. Looking forward. I bow down to the divine in you. जो आप में मुझे जो प्रभु दिखता है, आप में मुझे भगवान दिखता है, उस भगवान को मैं नमन करता हूँ। नमस्कार। आप स्वयं भगवान है। मैं आपको बहुत बार प्रणाम करता हूँ। Thank you, sir. Thank you, Maharaj Shri. प्रणाम। Thank you, धन्यवाद। आपने इस चर्चा में पार्टिसिपेट किया। You have been a part of a divine conversation, and we keep having such conversations with different swamis, different maharajas, different saints, to get to the ultimate truth of who am I, why am I here, what is our purpose on earth, why this human birth। क्या जीना इसलिए है कि मरना जीना मरना जीना मरना जीना मरना, फिर पुनर्जन्म लेना, फिर पुनर्जन्म लेना, फिर जीना, फिर मरना? नो, मकसद है मुक्ति पाना, प्रभु से एक हो जाना। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू द वीडियो, एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन 98451 55555. WhatsApp India 91 55555. But if you want to get answers to your questions, then come on Zoom, and the Zoom ID is on your screen. Every day at 8, you will find answers to all the difficult questions of life. See you there.